हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरटीएन पावर शेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। लाइक आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कोई भी शेयर आपको बाई करना हो सेल करना हो तो आप अपने खुद के विवेक का यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और फिर कोई शेयर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे आरटीएन पावर शेयर के बारे में। यह है आरटीएन शेयर पावर का चार्ट। तो इसमें ये देखिए आप कि हमने ये 4 घंटे का चार्ट बनाया है। 4 घंटे की कैंडल स्टिक है। इसके अंदर प्रत्येक कैंडल स्टिक क्या है, 4 घंटे की है। अब इसके अंदर देखो आप कि ये पहले ये रेंज बाउंड चलता था, उसके बाद इसने यहां से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का और लगातार देखो ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद ये नीचे आने लग गया तो नीचे आया देखो कितना। फिर इसने ये जो अपनी सपोर्ट की लाइन है इससे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया थोड़ा बहुत, फिर ये नीचे आ गया, फिर इसने यहां से फिर सपोर्ट ले लिया और फिर ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया है। उसके बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है कि खरीदने बेचने से पहले इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। साथ में आरएसआई देख लेना है, साथ में कोई और इंडिकेटर है तो देख लेना है। डेली काम अगर करना है तो इसके अंदर तो अगर ये 7 रुपए 70 पैसे से 7 रुपए 70 पैसे से नीचे गिरता है तो फिर दिक्कत आती है। समझ गए? दिक्कत आएगी। लेकिन अभी ये जिग जैग चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी इसने यहां पर जैसे कि देखो ये लाइन अपनी स्पोर्ट की लाइन है, तो ये स्पोर्ट की लाइन का और ये है ट्रेंड लाइन, इसका स्पोर्ट ले रखा है। अभी इस पर ट्रेंड लाइन पर तो अभी आया नहीं, पहले स्पोर्ट लिया था बहुत पहले, अभी ये आया नहीं। लेकिन अब ये देखो जब भी आएगा तो या तो ये अपनी ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट करेगी या स्पोर्ट लाइन इसको सपोर्ट करेगी। अभी स्पोर्ट लाइन इसका सपोर्ट कर रही है, ठीक है, दोनों सपोर्ट कर रही है, ट्रेंड लाइन भी इसका सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये यहां से लगभग देख लो आप 8 रुपए 70 पैसे से नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा, और 8.60 से नीचे जाएगा तो इसके नीचे फिर देखो कितना भी नीचे जा सकता है ये। अगर ये 8 रुपए 60 पैसे से नीचे बंद हो गया तो फिर इसका टारगेट कितना भी हो सकता है, 1-1.5 रुपए नीचे। समझेंगे ना? 1-1.5 रुपए 2 रुपए नीचे यहां से आएगा ये, फिर ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, कहीं ऐसे रेट में फंसो की दिक्कत आ जाए। अब ये यहां चल रहा है, ये देख लो लगभग 9 रुपए पर चल रहे हैं। तो ये तो है 4 घंटे की टाइम फ्रेम में ये जो है इसका आरएसआई देख लो और साथ में इसके अंदर काम कर लो जैसे करना है। उसके अलावा यहां पर आप अगर एक दिन की कैंडल बनाओगे, एक दिन की कैंडल, तो एक दिन की कैंडल के हिसाब से ये देखो इसने फिर यहां वो यहीं रुका हुआ है। यहां पर ये ट्रेंड लाइन वो अपने पहले वाली ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दे रही है और साथ में रेजिस्टेंस है, दोनों सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये देखो किस रेंज में, इस रेंज में चल रहा है। ये देखो पहले ये यहां से तोड़ा था तो उसके बाद ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ये देखो किस रेंज में चल रहा है ये। और मैंने ये ब्रेकआउट की बात जो लास्ट वीडियो में की थी उसके हिसाब से ये देखो यहां पर जब इसने ब्रेकआउट किया यहां पर, तो ये देखो बढ़िया ब्रेकआउट था, ऊपर तक गया फिर नीचे आया। लेकिन ये ब्रेकआउट की लाइन तक अब लगभग आ रहा है, लेकिन अभी नीचे नहीं गया है। समझ गया? टूटा नहीं है ये, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो फिर नीचे की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये देख लो कितना गैप है, ये यहां तक ये जा सकता है। ये डे की कैंडल है, डे के हिसाब से यहां तक जा सकते हैं। जितनी जल्दी ऊपर गया था ना, यहां तक देखो कितनी जल्दी ऊपर गया था, दिन के हिसाब से इतने दिनों में ऊपर चला गया था। तो इतने दिनों में वापस भी नीचे गिरने की क्षमता रखता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर काम करने से पहले। आरटीएन पावर की हम बात कर रहे हैं। अभी तक तो इसने सपोर्ट ले रखा है, जब तक सपोर्ट ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसमें आएगी दिक्कत। और अब हम बात करेंगे कैंडल, इसमें वीकली कैंडल की बात करेंगे। वीकली कैंडल के हिसाब से देखो कितना अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। पहले हमेशा इसने क्या है, ये जो हमारी इस ट्रेंड लाइन है इसका देखो फॉलो अप किया किया ना, देखो यहां तक इसने फॉलो अप किया। जैसे ये ऊपर जाता था फिर नीचे आता था इसके अड़के, फिर ऊपर गया फिर आ गया नीचे। देखो कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन का कितना फायदा। देखो अब नीचे नीचे आ गया, और जैसे ही इसने इस पॉइंट पर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ना, जैसे इसको ब्रेक किया तो इसने इसका भी रेजिस्टेंस नहीं माना। ये जो रेजिस्टेंस अपनी लाइन है इसका भी रेजिस्टेंस नहीं माना, और कैसे ऊपर गया है। देखो कैसे ऊपर गया ये, झटपट ऊपर गया, बीच में नीचे आया लेकिन गया। और फिर ये अपनी ये रेजिस्टेंस लाइन को फिर तोड़ दिया तो फिर ऊपर गया।
अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक ये जो लाइन, ट्रेंड लाइन हमने जो सीधी खींच रखी है, ये देखो ये लाइन, ये सीधी लाइन जब तक खींच रखी है ना हमने, ये खींच रखी है जो, इसका सपोर्ट जब तक लेता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये लाइन बीच में अड़ेगी, एक सपोर्ट की लाइन बीच में अड़ेगी, ये तो इसके नीचे और सपोर्ट लाइन के नीचे जब तक नहीं जाएगा कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही नीचे चला गया तो खतरा ही खतरा है, फिर ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा चेक करने वाली बात है कि आरटीएन पावर कैसे शेयर चल रहा है। ये मूवमेंट वैसे ही ज्यादा करता है, तो छोटे शेयर हैं ये, छोटे शेयर में दिक्कत ज्यादा होती है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, डेली करते हैं, वो छोटे शेयर में 5-10 पैसे कमा के 1-1.5%, 2% कमा के चुपचाप आ जाते हैं बाहर। तो ये डेली, अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, एक एक हफ्ते में ये ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। उसके बाद में अगर मंथली टाइम फ्रेम इसका देखेंगे तो कितनी अच्छी फॉर्मेशन बन रही है कैंडल की। कैंडल इसके, तो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही बंद होती जा रही है, देखो। और जब तक ट्रेंड लाइन इसके ऊपर बंद हो रही है मंथ के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। जब तक ये 9:30 के ऊपर चल रहा है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 है, 9:30, 9:40, 10:40, ये इसके ऊपर रहेगा मंथली के हिसाब से, ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये ओवरबोट भी हो गया है। क्या हो गया? ये ओवरबोट भी हो गया है, तो पढ़ते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा, कभी भी पढ़ सकता है ये शेयर। तो ये तो बात थी हमारी इसकी शेयर की, और ये था 4 घंटे का पैटर्न। 4 घंटे में लगातार आपको पता लग रहा है, जैसे ही ये यहां से ब्रेक करेगा 8.70 को, तो नीचे ये 8.60 और फिर नीचे पूरा चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो घंटे के हिसाब से, तो घंटे के हिसाब से अगर हम कैंडल बनाएंगे तो ये देखो घंटे में डेली ये कैसे ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे जाता है, बहुत ऊपर नीचे जाता है डेली। ये देखो ये घंटे में कितना, 9:55 था, 9:35, ये यहाँ 9:40 था, यहाँ फिर 8.60 आया, फिर 9:35 आ गया। ये देखो यहाँ क्या आया था, 8.60, और फिर अगले घंटे 45 पैसे बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 45 पैसे। यानी बहुत ज्यादा इसमें क्या है, अप डाउन चलता रहता है, इसको ध्यान से खेलिए, ठीक है। तो ये था इसका चार्ट पैटर्न अपना। और इसके अलावा इसके बारे में और अपने को जानना है तो हम जैसे आम रोज जानते हैं वो अपने जान लेते हैं इसको स्क्रीनर के अंदर। अब स्क्रीनर के अंदर थोड़ी सी आंखें आपकी खुल जाएगी इसको देख के भी, कैसे ये चल रहा है, देखो कैसे शेयर कैसे है। तो ये देख लो यहाँ पर, ये इसकी मार्केट कैप है, और हाई लो है, करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू माइनस में है। ये बड़ी गलत बात है इसकी, बुक वैल्यू इसकी माइनस में है, इसका पी कोई शो नहीं कर रहा है यहाँ, आर ओ सी तो है, आर ओ ई है ही नहीं इसका। तो ये थोड़ा देखना है, फेस वैल्यू डिविडेंड है ही नहीं इसका, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका, समझ में आ गया ना। ये प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, आरटीएन पावर लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स एट अमरावती एंड नासिक। समझ में आ गया? महाराष्ट्र में ये सारी समझा रहा है, ये देख लेना आप। उसके अलावा अगर नीचे इसके अंदर जाएंगे तो इसका फायदा तो कंपनी में काम करने का कोई है नहीं, देखो खाली है बिल्कुल, नुकसान ही नुकसान है इसका, ये सब दिखा रहा है नुकसान क्या क्या है इसका। और नीचे आएंगे तो ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट तो है ही नहीं। पहले -461, फिर -69, फिर 39 प्लस का, फिर 824, ये एक बार ही सिर्फ 39 प्लस का आया है। उसके अलावा ये माइनस में जा रहा है, देखो 306, 389, 518, 480, 483, ये लगातार, ये देखो और भी ज्यादा माइनस में जा रहा है। तो सारा सिस्टम इसका गड़बड़ाया हुआ है। थोड़ा काम करने से पहले सोच के काम करना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्लिक करना आसान है, क्लिक को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार ले लिया जल्दी से क्लिक करके, बाद में बिकता नहीं है अपने से। ये नेट प्रॉफिट, ये देखो नेट प्रॉफिट कितना गड़बड़ाया है उसमें, एक ही बार शायद इसमें एक बार ये 88 और एक बार 165, ये तो आया प्रॉफिट। और लॉस हर बार देखो कितना, इन सब से ज्यादा ही ज्यादा आए हुए। ये देखो 3328, ये लॉस माइनस में है, ये 2145, ये सारा लॉस है, बहुत तगड़ा लॉस है, समझ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। और स्टॉक का सीएजीआर, स्टॉक का सीएजीआर 10 साल से अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो कोई 0% की फायदा हो रहा है। पिछले 5 साल से पड़ा है तो 21% से, 3 साल से पड़ा है तो 55% से, और 1 साल से ले रखा है तो 128% की प्रॉफिट हो रहा है। जिसने अब कम रेट में लिया था, एकदम रेट बढ़ गया, तो उनके लिए ये क्या है,
फायदे का सौदा था, वैसे कोई तुक वाली बात नहीं है। लेकिन ये रेट इसलिए इतना कम चल रहा है क्योंकि इसमें नुकसान होता रहता है, अदरवाइज रेट भी बढ़िया चलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस रेट पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी काम कर लो रेट देख के, कैंडल स्टिक देख के। प्रमोटर है, देख प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और FII थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, DII बिल्कुल ही कम कर रहे हैं और पब्लिक इसमें बहुत बहुत ज्यादा है। और ये देख लो, ये सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देख सकते हो आप। तो ये सारा आपने RTN पावर की बात करी, सारी RTN पावर में क्या है, जिसको और ज्यादा जानना है इसके बारे में वो यहाँ RTN पावर का इसकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो ये RTN पावर की वेबसाइट है, इसके अंदर आप जाके और इसके बिजनेस के बारे में और सब यहाँ देख सकते हो। तो इसकी वेबसाइट ये, तो ये है। और जिसने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुला है वो अपस्टॉक्स का मेरा ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी मेरा वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में ये अपस्टॉक्स का फ्री अकाउंट खोलने का डीमेट का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके खुलवा सकता है। कोई दिक्कत हो तो मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो ये खुलवा सकता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो वीडियोज है मेरे उनको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे से आगे ये बात मेरी पहुंच सके ढंग से। ये एनालाइज जो शेयर को किया है, चार्ट पैटर्न किया है, इसका देख सके। और उसके बाद देखो मैं बता रहा हूं ये कॉन्टेक्ट फॉर्म के बारे में, इसका लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ये क्या है कि जिसने कुछ समझना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना और सोचता है कि जी मेरे को कमाई करनी है, तो मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छा प्लान है, 30% कमीशन प्लान। इसके अंदर क्या करता हूं मैं, डेली सिर्फ एक कॉल देता हूं, डेली सिर्फ एक कॉल देता हूं और काम करवाता हूं इक्विटी में, इक्विटी शेयर बाजार में, यानी बिल्कुल कैश में डिलीवरी में काम करवाता हूं। जितने पैसे होते हैं उतने का सौदा लेता हूं और कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए तो ही मैं ये काम आपको शुरू करवाऊंगा। 30% कमीशन प्लान, इसमें क्या होता है, मैं आपको कोई शेयर दिलवाऊंगा कैश में और वो उसी दिन या अगले दिन इसको सेल करवा दूंगा और जितना प्रॉफिट होगा अगले दिन आपका प्रॉफिट आपके पास होगा, अकाउंट में आपको दिख जाएगा। ब्रोकरेज निकाल के जितना प्रॉफिट आपका होगा उस प्रॉफिट में से 30% मेरे को देना है आपको। डेली 30% देते रहोगे अपने प्रॉफिट का, रोज रोज जितना प्रॉफिट होगा प्योर प्रॉफिट उसका 30% मेरे को देते रहोगे, तब तक मैं आपको ये काम करवाता रहूंगा। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट होने के बाद आपको 30% कमीशन मेरे से शेयर करना है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये मैं फोन पर आपको कॉल करूंगा और उसके बाद मैं आपको ये कॉल दूंगा, ठीक है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप क्लिक करके और ये फॉर्म फिल करके और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म फिल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या मैं अपने आप कांटेक्ट कर लूंगा ये फॉर्म देखने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, लाइव में जब भी जाता हूं तो कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी शेयर में आप फंसे हुए हो तो वहां से निकालने का काम मेरा है, आप पूछ सकते हो मेरे से। अगर आपको कोई शेयर खरीदना बेचना है तो भी पूछ सकते हो, क्योंकि हर रोज ये चार्ट पैटर्न बदल जाते हैं। ये जो कैंडल स्टिक है ये रोज की अलग अलग होती है, तो रोज के हिसाब से काम करना होता है, वो एक अलग काम होता है। एक ज्यादा लंबे टाइम तक करना होता है, वो एक अलग काम होता है। तो ट्रेडिंग अगर करनी होती है तो डेली मेरे से पूछ लिया करो खरीदने बेचने से पहले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव सेशन में। उसके अलावा जो मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। तो ढंग से पूरा देखिए, ये बीच में स्किप कर करके कोई बात सुनते हो, ये क्या बता दिया जी, आपके समझ में नहीं आती है, फिर अगला वीडियो देते हो, फिर को गुचपुच हो जाता है सारा। तो अगर सिस्टम से समझना है, पूरा बढ़िया समझना है और सीखना है मार्केट को, तो मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता जाऊंगा। हर एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, हर एक पैटर्न में बताऊंगा, कैंडल स्टिक में बताऊंगा, हर एक टाइम फ्रेम में बताऊंगा, क्या क्या चीजें होती है, क्या फायदा नुकसान होता है, कैसे इनको जज करना होता है। तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, हर एक शेयर के फंडामेंटल के बारे में, हर एक शेयर के चार्ट पैटर्न के बारे में और टेक्निकल सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो इसलिए धीरे धीरे डेली मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नॉलेज लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।